एक बात आती है कि जो है, पहली बात तो यह कि दुनिया में सब इंसान गलती करते हैं। अगर गलती नहीं की तो वो भगवान है। तो जो ये लोग कहते हैं कि मैंने कोई कभी गलती नहीं की, मैं उन लोगों के ऊपर बहुत तरस खाता हूं कि जो है उन लोगों को यह भी पता नहीं है कि उन्होंने गलती क्या की। अरे भाई, अपने को पता हो कि अपन ने क्या गलती की कि सब्जी में नमक ज़्यादा डाल दिया, तो अगली बार ध्यान से डालेंगे कि जो है ज़्यादा नहीं डाले, या उसको ठीक कर लेंगे कि ज़्यादा नमक डल गया तो जो है उसको ठीक कर लेंगे खाना शुरू करें उससे पहले। पर जो लोग इतने अभागे हैं कि उनको ये भी पता नहीं कि उनसे गलती क्या हुई, उनके ऊपर मुझे बहुत दुख होता है, तरस आता है, उनकी फिक्र भी बहुत लगती है, क्योंकि उनको अपनी गलती सुधारने का भी मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि उनको यही पता नहीं कि गलती क्या की और कहाँ की और कब की और कैसे की। अपनी सारी गलतियां अपन छत पे चढ़ के जो है पूरे मोहल्ले को, पूरे गांव को, पूरे शहर को तो नहीं बताते। फायदा भी नहीं है बताने का। क्यों? क्योंकि उसके बताने से कुछ नहीं हो जाएगा। उसके बताने से कुछ नहीं हो जाएगा। है क्या कि अगर आपने गलती की तो दुनिया में आपके भाई को पता नहीं होगी, आपके माँ बाप को पता नहीं होगी, आपके बच्चे को पता नहीं होगी, आपका जुड़वा भाई है तो उसको पता नहीं होगी, पर आपको पता होगी। तो जो आपने जो भी गलती आपसे जिंदगी में होती है, हर हर इंसान से होती है, तो उसको लोग कहते हो मैंने भगवान से माफ़ी मांग ली, बस हो गया। क्यों? भगवान जो है इसीलिए बैठा है कि आप माफ़ी मांगते रहो, गलती कर करके वो माफ़ करते रहे। तो फिर दुनिया में लोग चाकू से खून कर देंगे, मार देंगे, सब गलत काम कर लेंगे, फिर कहते हैं माफ़ कर दो, माफ़ कर दिया, काम खत्म हुआ। दुनिया का कोई अराजकता फैल जाएगी पूरी दुनिया में, क्योंकि भगवान सबको माफ़ ही करता रहेगा, सब गलतियां करने वालों को। ऐसा नहीं होता। आपने अगर गलती की और आपको उसकी माफ़ी चाहिए, तो माफ़ी मिलने से पहले आपको किसी और को उतनी बड़ी गलती के लिए माफ़ करना पड़ेगा। एग्जैक्टली वैसी गलती हो चाहे नहीं हो, वो नहीं जरूरी है, पर उतनी मैग्नीट्यूड की, उतनी ही बड़ी गलती जो है, उसके लिए किसी ने आपके प्रति की हो, उसके लिए उस इंसान को सच्चे दिल से, अंदर से माफ़ करना पड़ेगा, बिल्कुल भूल जाना पड़ेगा। और उसके बाद आप बोलोगे भगवान को, भगवान मुझे माफ़ कर दो, तो भगवान को पता है कि आपने भी किसी और को माफ़ किया है, तो आपको भी माफ़ी मिल जाएगी। बाकी तो मन बहलाने की बातें हैं कि जो है मैंने भगवान को कह दिया माफ़ कर दो, माफ़ हो गया। नहीं, वो आपके बही खाते में लिख गया गलती, और जब तक आप जो उसको, अपनी गलती को किसी तरह से उसका, लोग कहते हैं प्रायश्चित कर लिया, पश्चाताप कर लिया, वो भी एक तरीका है, पर उससे भी ज़्यादा तरीका है कि आप भी किसी को माफ़ करो, तभी तो आप माफ़ी की उम्मीद रख सकते हो। पश्चाताप बहुत अच्छी चीज़ है, पर माफ़ी कई बार पश्चाताप से भी बड़ी होती है, क्योंकि माफ़ करने के लिए, पश्चाताप करने के लिए अपने को एफर्ट की ज़रूरत होती है, कुछ करना पड़ता है, पर माफ़ करने के लिए अपने को अपने मन पे कंट्रोल करना पड़ता है। जिस पे गुस्सा है उसको जाने देना पड़ता है कि अच्छा चल ठीक है, कोई बात नहीं। तो माफ़ करने के लिए बहुत ही दृढ़ और मजबूत और बड़ा दिल चाहिए। पश्चाताप कर्म से होता है कि आपने गलती की, उसका पश्चाताप के लिए आपने ये कर लिया। तीर्थ यात्रा से पश्चाताप नहीं होता, पश्चाताप कर्म से होता है। तो आपने किसी की चोरी की, तो आपने किसी तरह से उसको सामान जो है, जो चोरी किया, वो वापस पहुंचा दिया, या उतना जो है उसको कैसे ठीक कर दिया अपनी गलती को, और सवाई ठीक कर दी। पर आप उसको ठीक नहीं कर सकते सपोज, तो आप किसी और को वैसी ही गलती के लिए माफ़ करो, उतनी ही मैग्नीट्यूड की। ऐसा नहीं कि माफ़ करते समय छोटी सी गलती के लिए माफ़ किया और माफ़ी मांगते समय बड़ी सारी गलती की माफ़ी मांगी, ऐसा नहीं। तो बहुत सारी गलतियां माफ़ करनी पड़ेंगी, छोटी कई लोगों की। तो कहने का मतलब ये है कि किसी चीज़ को पाने की उम्मीद वही कर सकता है इंसान
जिसने वही चीज किसी और को दी हो कभी, तो आपने दूसरे को कभी प्रेम दिया तो भगवान से आप प्रेम की उम्मीद करो। दूसरे को आपने माफी दी तो भगवान से माफी की उम्मीद करो। दूसरे को सहारा दिया तो भगवान से सहारे की उम्मीद करो। जरूरी नहीं है कि भगवान खुद आए आपको सहारा देने के लिए, जो है घंटी बजाए बोले मैं सहारा देना आया हूं, नहीं, ऐसा नहीं होगा। पर वो किसी को भेजेगा आपको सहारा देने के लिए जो आपको जरूरत होगी, आपको पता भी नहीं पड़ेगा और आपको सहारा मिल जाएगा। तो ऐसा है कि दो बातें बहुत इसमें सार की हैं कि एक तो हर इंसान गलती करता है। दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं है जो गलती नहीं करता। अगर कोई सोचता है वो गलती नहीं करता, उसके रहने के लिए ये जगह नहीं है, उसके रहने के लिए स्वर्ग है, उसको यहाँ रहने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उसने गलती नहीं की। प्राणी मात्र का काम ही गलती करने का हो ही जाती है। और दूसरा जो है कि गलती की माफ़ी अगर चाहिए तो पहले आपको किसी और को माफ़ करना पड़ेगा। तो आप शायद समझे और इस बात पे मनन करो, और आप बैठ के आंख मीच के सोचोगे तो इंसान अपनी ज़िंदगी में पता पड़ेगा। 10 गलतियाँ की, 15 की, बड़ी 3 थी, मीडियम साइज़ की 6 थी, बड़ी 10 हो सकती है, मीडियम साइज़ की 50 हो सकती है, इतनी हो सकती है आपको याद भी नहीं हो कितने की। पर उसी प्रपोर्शन में आपको उसको दूसरे एंड पे दूसरों को उतना ही माफ़ करना पड़ेगा। तो ये तो हुआ गलती और क्षमा का संबंध।